हेलो व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है वर्टेक्स। हमने पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया लाइन स्प्लाइन यानी कि स्प्लाइन के बारे में हमने सीखा था। फिर मैंने आपको उसके बाद ये बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके जो और उसके जो टूल्स हैं, उसकी जो सेटिंग्स है, तो उसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। वर्टेक्स है, सेगमेंट है और स्प्लाइन है, ठीक है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, तो मैं आपको आज बताऊँगा वर्टेक्स जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपने लाइन क्रिएट करनी है जस्ट इस तरीके से। अभी आप देखें, ये देखें, इस तरीके से मैं एक लाइन जो एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ रेक्टेंगुलर। ये आपने जो है लाइन क्लोज कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि टॉप व्यू है। टॉप व्यू में आने के बाद आप जो है मॉडिफाई में आए। मॉडिफाई में आपके भाई ये देखें लाइन आ रही है। लाइन के एरो के नीचे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वर्टेक्स दिखाएगा, ठीक है। वर्टेक्स दिखाएगा। वर्टेक्स के अंदर जो मैंने आपको बताया एनेबल इन रेंडर, एनेबल इन व्यू पोर्ट, ठीक है। ये आप शो करवाएंगे, ये बंद कर दें आप, ठीक है। अभी फ़िलहाल चल इसको अनहाइड कर दें, सॉरी हाइड कर दें। तो उसके बाद मैं आपको ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स हमारा ये होता है कि इस लाइन की दो लाइंस के बीच में ये एक छोटा सा मिनी बॉक्स आ रहा है। ये पॉइंट आ रहा है, पॉइंट तो नहीं कहेंगे इसको, बॉक्स कहेंगे, क्यूब आ रहा है एक छोटा सा, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ये देखें वर्टेक्स हम जब सेलेक्ट करते हैं तो हम वर्टेक्स जो है इसको कहीं पे भी इसको मूव टूल से मूव करवा सकते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, जैसा आपका शेप हो उस तरीके से आप जो है इसको मूव करवा सकते हैं। उसके अंदर कौन कौन सी जो ऑप्शंस होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ऊपर वाले जो इसके अंदर वर्टेक्स के अंदर जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो है सबसे पहली जो चीज़ है फ्लिट यानी कि ये राउंड करना, ठीक है। फ्लिट है। फ्लिट होने के बाद ये जो है ये आपकी डिलीट, ये वर्टेक्स डिलीट हो गया, ठीक है। डिलीट होने के बाद अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हम दो लाइंस ले लेते हैं। ये आपने बनाई एक लाइन, ठीक है। आपने एक लाइन बनाई ये वाली लाइन, ठीक है। ये दो लाइन बनाई आपने। अब आप ये चाह रहे हैं कि आपने जो है दो लाइन तो बना ली हैं, लेकिन ये दो लाइन आपस में आपको क्या करनी है? अटैच करनी है। इसके वर्टेक्सेस क्या करना है? आपने अटैच करना है। तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? अब ये अलग अलग हैं, अब इसको एक वर्टेक्स में तो कर नहीं सकते। अब इसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको अटैच करवाना पड़ेगा। ये जब आप ज्योमेट्री में आएंगे, ज्योमेट्री के ऑप्शन में आएंगे, ये लाइन है, लाइन के नीचे आएंगे आप वर्टेक्स। सबसे पहले तो आपने जो है इसको अटैच करवाना है। ये आ गया अटैच। ये आपने देखें, ये जैसे मैंने अटैच पे क्लिक करा है तो ये देखें हाईलाइट हो गई है अटैच। जैसे आप दूसरी लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये एक दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। देखें दोनों एक साथ लाइन जो अभी भी इनके देखें जो मेन पॉइंट है वो आपस में अटैच नहीं है। तो आप क्या करेंगे? वर्टेक्स में जाएंगे। वर्टेक्स में जाने के बाद आप एक वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे और दूसरा वर्टेक्स आपस में दोनों एक साथ वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है? फ्यूज़। ये क्या हो गया? आपस में मिल गए, ठीक है। अब ये मिल गए, उसकी लाइन ख़राब हो गई। इसकी वजह ये है कि आपका जो वर्टेक्स है वो यहाँ पर है और ये वाला यहाँ पर है। मतलब जब ये आपस में दोनों सिंक करेंगे, मतलब अटैच होंगे, तो उस ऊपर अप साइड से भी ये नीचे इतना आएगा और डाउन साइड से भी ऊपर, मतलब आपस में दोनों जो है अटैच हो जाएंगे। तो इसलिए लाइन ख़राब हो जाएगी। आपने एक वर्टेक्स को पिक करना है, ऊपर लेके जाना है, इसी के ऊपर लगा देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो जब आप ये आपस में आमने सामने होंगे, मतलब फ्रंट और फ्रंट होंगे, तो ये आपने दोनों को सिलेक्ट करना है, फ्यूज़ करना है। फ्यूज़ मतलब ये आपस में आ गया। अभी वेल्ड नहीं हुए हैं, वेल्ड नहीं हुआ। अभी देखें मैं आपको एक सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखें
ये भी वेल्ड नहीं हुए हैं, ये फ्यूज़ हुए हैं जस्ट। अब आप दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे, इसको वेल्ड कर देंगे। जब ये वेल्ड हो जाएगा तो आपके सामने देखें, ये देखें ये वेल्ड हो गया, ये वर्टेक्स है वर्टेक्स। अच्छा अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है अटैच मल्टी, यानी कि अटैच मल्टी के अंदर ये है कि आपके पास अगर 1 से 2 या 10 लाइनें हैं और आपको आपस में एक साथ अटैच करवाना है, यहाँ पे 3-4 लाइनें आ जाएंगी, तो आप क्या करेंगे, इन तमाम लाइंस को सिलेक्ट करेंगे। अब मैं आपको जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये लाइन, सॉरी ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। अब आपने ये जो 3 लाइनें हैं इनको 3 लाइन को इसी के साथ अटैच करवाना है, तो आप मल्टी अटैच पे जाएंगे। ये देखें आपके सामने ये लाइंस आ गई हैं, या कंट्रोल ए करेंगे यानी कि ऑल सिलेक्ट अटैच कर देंगे, तो ये देखें ये मल्टी अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शन है ये इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो जिसका जो काम आता जाएगा हम वो चीज़ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, वर्टेक्स तो मैं आपको ये बता रहा था। ठीक है, वर्टेक्स के बाद जो है ये आपके सामने ये डिलीट हो गया, जो जो सिलेक्ट होंगे। ये वर्टेक्स अनहाइड, ठीक है, ये हाइड सिलेक्ट किया, हाइड, और ये अनहाइड ऑल। ठीक है, कॉपी, ये मुख्तलिफ हैं, ये स्टेप बाय स्टेप आगे जो है हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कहाँ कहाँ यूज़ होंगे। तो वर्टेक्स का जो है ये हमारा टॉपिक है। फिर उसके बाद जो है हमारी वर्टेक्स की सेटिंग है सारी आपकी। ठीक है, उसके बाद जो है फ्लिट मैंने आपको जैसे कि ये बताया था, ये फ्लिट हो रहा है। अब इसकी आपने स्मूथ करना है, तो वही जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इंटरपोलेशन 20, ये आपने ये कर दिया, स्मूथ हो गया। फिर उसके बाद आता है सेगमेंट। अब आगे आपका सेगमेंट क्या चीज़ होती है, जो आपकी लाइन है, ये लाइन जो होती है ये सेगमेंट कहलाता है आपका। ये एक अलग सेगमेंट है, ये अलग सेगमेंट है, और ये अलग सेगमेंट है। यानी कि ये जो वर्टेक्स पॉइंट बने हुए ये एक अलग सेगमेंट है, ये एक अलग सेगमेंट है। अब यहाँ पे देखें आप, ये जो है आपने तमाम सिलेक्ट हुआ हुआ है, क्योंकि हमने ऑल सिलेक्ट कर लिया था, तो ये जो है पूरी सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब हम आएंगे सेगमेंट में। सेगमेंट का क्या है, सेगमेंट में भी देखें वही ऑप्शंस हैं। ठीक है, सॉफ्ट सिलेक्शन ये हम इंशाल्लाह आगे यूज़ करेंगे, ये भी इंशाल्लाह आगे यूज़ करेंगे। जो मैं इसकी जो मेन सेटिंग्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर भी देखें तकरीबन वही चीज़ है। अब आप डिलीट करेंगे इसके अंदर, तो ये जो है सेगमेंट जो है ये वाला डिलीट हो जाएगा। फिर ये सिलेक्ट किया डिलीट, ये वाला सेगमेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये तमाम जो और ऑप्शंस हैं ये भी आपको समझ नहीं आएंगे, जो जस्ट में जो मेन है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना अगर मैं एक साथ तमाम चीज़ें समझा दूंगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, स्प्लाइन के अंदर क्या है, स्प्लाइन के अंदर भी वही चीज़ें हैं तमाम, बस इसके अंदर ये है कि स्प्लाइन आपने ये सिलेक्ट करी, आउटलाइन कर दी, तो ये इसकी आउटलाइन बन जाएगी, मतलब एक और इसकी जो है आउटलाइन बन जाएगी, ये थोड़ी थिक हो जाएगी। अब आपने क्या करा, ये मिरर कर दिया इसको इस तरीके से। बोलियन जो है मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह बोलियन कैसे होता है। अब ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ट्रिम क्या करती है, बीच में से कट करती है, सॉरी, ये कैसे, ये वाला हिस्सा, ये देखें, एक मिनट, ट्रिम बेसिकली मैं दिखाता हूँ मैं आपको क्या होता है। ट्रिम मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने सर्किल लिया, ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, रेक्टेंगल लेने के बाद अब आपने ट्रिम करना है किस तरीके से। अब ये राउंड है, अब आपने इंटरपोलेशन में गए, इंटरपोलेशन में जाने के बाद आपने इसको किया 30, ये स्मूथ हो गया। अब आपने क्या किया, इसको अटैच करवाया। अटैच देखिए इसके अंदर जो सर्किल है जो है ना, इसके अंदर देखिए अभी क्या ऑप्शन नहीं आ रहा है,
इसके अंदर ऑप्शन नहीं आ रहा है वर्टेक्स, सेगमेंट और स्प्लाइन। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सर्किल के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लाइन में है। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट एक शेप है, इस वजह से इसके अंदर वो 3 ऑप्शंस नहीं है। अगर सिंपल एक जस्ट लाइन होगी तो इसके अंदर 3 ऑप्शन आ जाएंगे, क्योंकि वो एक कंप्लीट शेप नहीं होता और बल्कि उसमें वर्टेक्सेस होते हैं, तो इस वजह से। अब हमें इसको जो है स्प्लाइन और सेगमेंट वर्टेक्स का ऑप्शन लेकर आना है, तो हम सर्किल अपना सेलेक्ट रखेंगे। फिर उसके बाद जो हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ये आ रहा है कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। जैसे इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करेंगे तो यहाँ पर देखें ये ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये मॉडिफायर लिस्ट में भी जा सकते हैं। ई प्रेस करेंगे तो एडिट स्प्लाइन का मतलब यही होता है एडिटेबल स्प्लाइन। ये जैसे हो जाएगा, जैसे ये होगा सर्किल भी रहेगा, उसके साथ ये भी आ जाएगा। तो बेसिकली डायरेक्ट तरीका जो ये होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, ये जब आप करेंगे क्लिक तो आपके सामने ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ट्रिम करना है। ट्रिम का मैं आपको बता रहा था, ट्रिम के बाद आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले अटैच करना है। इसको आपने अटैच किया। अच्छा, अब जो है ट्रिम का यूज़ होगा। ट्रिम किस तरीके से यूज़ होगा मैं आपको दिखाता हूँ। स्प्लाइन में गए आपको ट्रिम करना है। ट्रिम, ये आपने क्या किया, ये बीच का हिस्सा जो है ये आपने ट्रिम कर दिया। अब ये जो हिस्सा है आपने ट्रिम कर दिया, ट्रिम। अब देखिए वेल्ड यानी कि वेल्ड जो है मैं आपको बताया था फ्यूज़ करके वेल्ड। अब ये देखें वर्टेक्सेस अलग हैं, ठीक है, ये वर्टेक्सेस अलग हैं। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है, वर्टेक्स को फ्यूज़ करना है यानी कि आपस में मिलाना है। फिर उसके बाद वेल्ड कर देना है। जैसे वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग का टाँका लगता है, उस तरीके से आसान अल्फाजों में मैं आपको समझाऊँगा कि जब तक आप वेल्डिंग का टाँका जब तक नहीं लगा सकते, जब तक दो आपस में जो आपके जो रॉड्स होती हैं, लोहे की आयरन की रॉड्स होती हैं, जब तक आपस में नहीं मिलेंगी तो आप टाँका किस तरीके से लगाएंगे। सिंपल अल्फाज में समझाने का तरीका ये है, ठीक है। फ्यूज़ किया आपने, वेल्ड कर दिया। अब इसी इन दोनों को भी आपने जो है फ्यूज़ किया और वेल्ड कर दिया। तो ये हमारा जो है वर्टेक्स, सेगमेंट और स्प्लाइन था। इंशाल्लाह हम आगे जो चीज़ें बनाएंगे उससे आपको तमाम कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए, चीज़ें जो है निकालिए और उसको बनाइए। अगर कोई मसला आए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्चुअल एक बना के भी दिखा दूंगा, तो आपका मसला जो है हल हो जाएगा। उससे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें कहाँ मसला आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो तमाम चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।